अस्सलाम वालेकुम। सीना सी पर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा अफरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से किसी हुकूमत ने भी कम आमदन वाले अफराद की मदद नहीं की, लेकिन हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कम आमदनी वालों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि बैंकों से घरों की तामीर के लिए कर्जों के हुसूल पर भी कभी तवज्जो नहीं दी गई। पैसे वाले अफराद तो बआसानी घर तामीर कर सकते हैं, मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए अपना घर बनाना इंतहाई मुश्किल था। हमने 2 साल लगाए और बैंकों को कर्ज देने पर आमादा किया। अब मुतवस्सित और गरीब तबके के लोग घर बना सकेंगे। बैंकों ने पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि 20 लाख के घर पर 3 लाख हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। 35 अरब रुपए हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखे हैं। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने कहा कि करतारपुर को वीज़ा फ्री राहदारी बनाने की सबसे पहले तजवीज़ शहीद मोहतरमा ने दी थी। बाबा गुरु नानक के 552वें यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दुनिया भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की जितनी आज ज़रूरत है, पहले नहीं थी। गुरु नानक ने भाईचारे और इंसानियत दोस्ती का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पाकिस्तान सिख यात्रियों का दूसरा घर है। उनका कहना था कि 1973 का आइन पाकिस्तान में आबाद तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक की ज़मानत देता है। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद सिख बिरादरी को गुरु नानक के यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और गुरु नानक के यौम पैदाइश पर दुनिया भर से पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी की पाकिस्तान में बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास हुआ। मुश्तरका इजलास में हुकूमत के कानून साजी बिलडोज करने के मामले पर गौर किया गया और मुत्तहदा अपोजिशन के हुकूमती कानून साजी अदालत में चैलेंज करने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में यह फैसला किया गया कि मुत्तहदा अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की फसतायत और आइन दुश्मनी को चैलेंज करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि LPG, आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस अवाम की पहुंच से बाहर हैं। जो हुकूमत 1 किलो आटा, चीनी और सिलेंडर सस्ता नहीं कर सकती, वो नया घर देने की बात करके गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 से 5 गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। हमजा शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 4 से 5 गिरफ्तारियों का इंदिया दिया, जबकि केस की मजीद कार्रवाई 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर नामजद मुल्जिमान की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, जबकि दूसरी जानिब नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम अली अहमद खान से मुताल्लिक बताया कि मुल्जिम ने शहबाज शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी की। और अब आपको बताएं कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे में निजी बैंकों का अमला ही मुलव्वस निकला। बैंकिंग ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक के पास डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव से मुताल्लिक मुसद्दक़ा इतलात हैं। बैंकों का अमला इंपोर्टर्स और सार्फिन को एडवाइस डॉलर खरीदने की तरगीब देता रहा। बैंकों का अमला डॉलर की गैर ज़रूरी और इजाफी फ़रोख्त कर रहा है। गैर फितरी खरीदो फरोख्त से डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। ज़राए ने बताया कि गवर्नर स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को तलब करके सर्जिश की, जबकि बैंकों के सुदूर को सख्त इक़दामात करने की हिदायत भी जारी कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से तमाम बैंकों को ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के साथ मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई, जबकि स्टेट बैंक ने यह हिदायत की कि बैंकों के ऐसे मुलाजमीन जिन पर शक है उनके कंप्यूटर और फ़ोन रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की जाए। बैंकों को सख्त हिदायत जारी होने के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम का इम्कान भी पैदा हो चुका है। और अब बात करेंगे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिनका कहना है कि नादान हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया, मगर पाकिस्तानियों से ये हक छीन रखा है। मुल्क बहरानों का शिकार है। आज आम अफराद से लेकर हर फर्द सरापा एहतजाज है। सनतकार परेशान है, गैस नहीं मिल रही। हमाद अजहर ने पिछले दिनों गैस की पैदावार के हवाले से गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि सिंध 38% गैस पैदा करता है। विफाक के जारी किए गए दस्तावेजात के मुताबिक सिंध ने 64% गैस पैदा
पैदा की। सिंध के असासों पर ही सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है। आप कुछ लायक होते तो अगस्त में नहीं कहते कि पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, दिसंबर में गैस लोड शेडिंग होगी। जब नाअहलों को इक़्तिदार मिला तो चीनी 55 रुपए थी। खान ने नोटिस लिया और चीनी 170 रुपए पर ले गए। ये दावा करते हैं कि चीनी हमने कम करके 98 रुपए कर दी है। आप मान लें कि आप नाअहल हैं। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया है कि सिंध में खोरी वाह मगरबी के मुकाम पर गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 22 सितंबर को गैस की तलाशी के लिए कुएं की खुदाई शुरू की गई थी, जबकि 2853 मीटर गहरी खुदाई की गई। खोरी वाह गैस कुएं से 41 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस बरामद हो रही है, जबकि चंद रोज कबल भी सिंधा खोरी वाह जुनूबी से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। और अब आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स की कराची में कार्रवाई, 2 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम प्रकाश उर्फ विजय और अमित ने ताजिर से 5 करोड़ भत्ता तलब किया था। मुलजिमान ने भत्ता मांगने के लिए धमकी आमेज खत और पिस्तौल की 2 गोलियां भेजी, जबकि ताजिर की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिमान की गिरफ्तारी औरंगी टाउन से हुई, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम बरामद कर ली गई थी, जबकि मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज कर दिया गया है। हुकूमत को सेनेट में कामयाबी मिल गई और 3 बिल्स ईवान से मंजूर कराने में कामयाब हो गई, जिनमें हायर एजुकेशन कमीशन बिल, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2021 शामिल है। सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने मुलाजमती मकामात पर ख़वातीन को हिरासा किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2021, निज़ाम अदल बराए नौमर अफराद तरमीमी बिल, कौमी कमीशन बराए हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा तहफ़्फ़ुज़ तिफ़्ल तरमीमी बिल ऐवान में पेश किए, जबकि चेयरमैन सेनेट ने तमाम बिल्स को मुतअल्लिक़ा कमेटियों के सुपुर्द कर दिया। अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियाँ फाड़कर चेयरमैन सेनेट की तरफ लहरा दी और शदीद एहतजाज किया। चेयरमैन ने सेनेट इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और यहाँ आपको खबर दें कि सिंध असम्बली ने जुम्मे को अपने इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिराज कासिम सोमरो की एक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ थी। मुहर्रिक का कहना था कि TTP से मुज़ाकरात कौम को एतमाद में लिए बगैर और किसी मुशावरत के बगैर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हमारे सिपाहियों और सियासी लोगों को कत्ल किया गया। जब तक आप इस पॉलिसी को डिस्कस नहीं करेंगे, उनसे मुज़ाकरात मुनासिब नहीं, क्योंकि माजी में हर पाकिस्तानी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब हम उनके साथ बात करें तो पहले असेंबली में बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सिंध असेंबली से ये बात आगे जाए। हम चाहते हैं कि असेंबली में बैठकर बात हो। ऐवान ने करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खबर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को तहरीरी तौर पर शो कॉज नोटिस अरसाल कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी की खबर पर तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज को तहरीरी तौर पर शो कॉज नोटिस अरसाल कर दिए हैं, जबकि अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी को भी तहरीरी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। शो कॉज नोटिस चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया कि क्यों ना गलत खबर के जरिए तौहीन अदालत करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने हुक्म दिया है कि फरीकैन 7 रोज में जवाब जमा कराएं और 30 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश हों। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरी रहमान का कहना है कि सर्दी उरूज पर आई नहीं और गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। 16 नोट्स लेने के बाद भी ये महंगाई कम नहीं कर सके हैं। सेनेटर शीरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि गैस की कीमत में 350% इजाफे के बाद भी मुल्क को बदतरीन गैस बहरान का सामना है। इलेक्शन तरमीमी बिल बिलडोज करके ये समझते हैं कि इन्होंने सब बहरान खत्म कर दिए हैं। पीपी सेनेटर ने कहा कि महंगाई की हफ्तावार शरह 17.37% हो चुकी है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है, EVM नहीं।
اور اب آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ کے سابق بلے باز اے بی ڈی ویلیئرز نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے کرکٹ چھوڑنے کا اعلان اپنے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں اے بی ڈی ویلیئرز نے کہا کہ یہ ایک ناقابل یقین سفر رہا ہے، لیکن میں نے تمام طرز کے کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے مزید کہا کہ میں نے خالص لطف اور بے لگام جوش کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینا سپر نیوز۔